बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वही हुआ कि जिसका डर था। अक्सर हुकूमतों में ऐसा होता है कि बाहर एक आर्टिकल छपता है और आग पाकिस्तान में लग जाती है। एक आर्टिकल वो भी छपा था कि जिसकी जद में मुझे याद है एग्जैक्ट और एक निजी टीवी चैनल आया था। अब एक और आर्टिकल छपा है जी दी इकनॉमिस्ट में। बरतानवी जरीदे ने खबर छापी है कि इमरान खान की हुकूमत में बुशरा बीबी असरअंदाज थी, सारे काम वही किया करती थी। जादू टोने का भी जिक्र कर दिया उन्होंने। इस पर हुकूमत बल्ले बल्ले कर रही है। चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब कह रहे हैं कि हम इस जाली आर्टिकल और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ ये स्पॉन्सर आर्टिकल छपा है, ये कहा जा रहा है जी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी है वो खुद साख्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये। सुहेल आफरीदी को क्या हो गया, व्हाट इज खुद साख्ता, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे फाइनली वकला बरादरी एहतजाज पर आ चुकी है। सखर में पहला उनका कन्वेंशन था, बदमज़गी का शिकार हो गया। कुछ सिविल लोग उसमें घुसे और उन्होंने खबर ये आ रही है मुबैना तौर पर चाकू के वार से रहमान कुराई और आमिर बड़ाइच पर हमला करने के लिए कुछ लोग आए, जिनको वकला ने रोका और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये कौन लोग थे, इस पे बात करेंगे। ताने बाने कहा यह जा रहा है, जरा ये बता रहे क्या ये पीपल्स पार्टी ने किया, और इल्जाम लगाया जा रहा है होम मिनिस्टर ज़िया लंजार पर, जिस पे सोशल मीडिया पे बड़ी बहस है। इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन और पॉलिटिकल एनालिस्ट, सियासत पे बड़ा अच्छा तजिया देते हैं, पाकिस्तान की इकनॉमी बड़ी अच्छी गिरफ्त है आपकी। अशरफ मेमर साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। उनके साथ मियाँ खुरम सर सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है पीएमसी के, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे सर। बहुत शुक्रिया। फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इशरत अब्बास साहब के स्पोक पर्सन कहें या उनकी पार्टी के रहनुमा कहें, मोहम्मद पन्ना साहब ने हमें ज्वाइन किया है मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी। सर खुश आमदीद कहेंगे पन्ना साहब। पन्ना साहब क्या आप लाइन पर है? जी जी सर। मोहम्मद पन्ना साहब आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है बिल्कुल। अच्छा ऑडियो बढ़ाइएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये दी इकनॉमिस्ट ने क्या छाप दिया कि बुशरा बीबी असरअंदाज थी इमरान खान की हुकूमत पर? सर ये देखो, इतना बड़ा मोतबर जरिया अडॉप्शन पे हमेशा जो लिखा है वो तकरीबन सही होगा। मैं ये कहता हूँ इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ये बात साबित हो जाती है ना, ये इस्लाम में भी है और हमारे आइन के जो आर्टिकल, आइन के ओथ के भी खिलाफ किए फिर इमरान खान, क्योंकि इस्लाम में आज मैंने फतवा दी थी इसी आर्टिकल के तहत। यहाँ हेलो जी जी आ रही है? जी आ रही है सर बिल्कुल। मोहम्मद असगर मुफ्ती साहब है हैदराबाद में, मदरसे के ऑनर हैं। उन्होंने फतवा बाकायदे उससे बात मैंने की कि यार ये क्या है। कहते हैं ये औरत जो दिल्ली की रूटीन के मैटर कोई सरबराह करे वो बिल्कुल गैर शरीयत है। माजरत के साथ जान की अमान पाऊं और इसको इस तनाजुर में ना लिया जाए जो मैं सवाल करने लगा हूं। उस वक्त तारिक जमील साहब भी तो खान साहब को लेके घुमा करते थे, वो भी तो एक आलिम दीन थे। अब आप पता नहीं किससे फतवा लेकर आ गए पन्ना साहब। मैं मुफ्ती साहब है, मैं उसको कोड कर रहा हूँ। अच्छा। आपको मैं उसका नंबर भी दे दूंगा, आप खुद भी पूछना चाहें। मैं सिर्फ इतना चाहता था क्योंकि इसने ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। हाँ। उस ओथ की वाले से रूटीन में मैटर में हमेशा घर किसी और के साथ, लेडीज के साथ या किसी के साथ डेली के मशहर में ना वो ओथ की वायलेशन हो गई नहीं। अब रूट चेंज करना, बैठना, मशावरत करना, अगर ये साबित होता है ये दोनों मियाँ बीवी आर्टिकल 6 के अंदर आ जाएंगे। अच्छा। ये मैं आज आपको ये कहने मकसद मेरा कहने का ये था। सर जी कुछ साबित तो हो नहीं पा रहा ना, इमरान खान पे अभी तक कुछ साबित नहीं हो पा रहा, वो अभी तक डटा हुआ है। सर ये किसका काम साबित करना? गवर्नमेंट का काम है ना। उन पर 9 मई का कुछ मामलात है ना, तोशा खाना है। वो कह रहे हैं कि ये सब फेक केसेस हैं, जराए बता रहे हैं बहुत जल्द वो बाहर आने वाले। फेक केस क्यों है? हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से, सदर साहब से, पीएम से, स्पेशली फील्ड मार्शल साहब से। पहले भी हमने मुतालबा किया इस केस को। ये हम नहीं कहते कि किसी के साथ नाइंसाफी करें, इस केस को, क्योंकि ये पाकिस्तान के क्वेश्चन मार्क हो गया है, खास करके यूरोज का केस, और अब तो ये नया भी आ रहा है। तो मेहरबानी करके इसको जल्द से जल्द इसके को फैसले होने चाहिए। इमरान खान जो कहेगा वो आईने पाकिस्तान बन जाएगा।
ये कहना है चेयरमैन पीटीआई का। ने कहा था ये आईने पाकिस्तान क्यों बनेगा, यही तो आइन की वायलेशन, इनमें यही चीज तो होती है पीटीआई में। नहीं तो वहां पे भी तो सर कोई सजदा वो नहीं किए जा रहे ना, वहां पे भी तो इबादतें नहीं चल रही, वहां पे भी तो 27वीं अमेंडमेंट पे भी तो सर पंगा है ना। सर मैं तरमीम कर रहा हूँ, तरमीम के मुतालिक भी आता हूँ। अच्छा। मैं सज्जे की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कर रहा हूँ कि ये आइन के अंदर सबको रहना चाहिए। अब जो तरमीम हो चुकी है वो भी किसी आइन के तहत हुई है ना, किसी आइन में ये कितने तरमीमें हुई हैं, इसका ये मकसद नहीं है कि इन्होंने को आइन का, इसको किसने तरमीम नहीं तो इस आइन के बनाने वाले इतने बड़े काबिल शख्स जिसका नाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो है, उनको ये क्यों नहीं महसूस हुआ, और उनके साथ जो कानून दानों की टीम थी उनको ये महसूस नहीं हुआ कि सदर मुमलिकत को ताहयात शस्ना लिख दी जाए आइन में? सर भुट्टो साहब के दौर में भी तो तरमीमें हुई है। हाँ। 73 का आइन बना, 74 में अमेंडमेंट बना, लेकिन ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सदर मुमलिकत तो इस्तिस्ना है। जी सदर साहब को इस तरह जो इन्होंने दिया है, अभी दिया है, देखो कि सदर पे मुझे ये बात बताओ, मैं अभी इसलिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि जरदारी साहब सदर है। नहीं, इसमें भी तो तकीश उस्मानी साहब वो कुछ फतवे आ रहे थे कि वो सजा जजा से मुबर्रा कैसे हो सकता है सदर। मैं आपको मुतलिक बता रहा हूँ। अच्छा। हम पीपल्स पार्टी के पार्टी में नहीं है, हमारी अपनी पार्टी है। मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ, जरदारी साहब पे कब के केस चल रहे थे, साबित तो एक ही नहीं हुआ। उसमें भी ये लिखा जाए, वैसे ही सदर को ड्यूरिंग प्रेसिडेंटशिप होता है। अब उसमें ये कहा गया है, जो इन्होंने नया लिखा है, ये कि भाई जब तक सदर आफ्टर अगर कोई ओहदा नहीं करता, अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहता है तो फिर वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया मोहम्मद पला साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और सर अशरफ साहब, 27वीं अमेंडमेंट हो गई, नाफिजुल अमल हो गई, साइन भी हो गए। वो जो हमारे जस्टिस से जजेस से वो अहमद फराज की शेर व शायरी करते करते रुखसत हो गए और सदर मुमलिकत ने फौरन साइन करके बोला चलो निकलो। और फिर उसके बाद फैसल वाडा ने भी आके ऐलान जंग कर दिया और बोला कि अभी तो 28वीं आनी है। जी हाँ, मिठाइयाँ भी लेकर आ गए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ नया होने जा रहा है। देखें, असल में हमारे यहाँ मामला क्या है कि किसी एक शख्स के लिए या किसी एक फर्द वाहिद के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि तामीरी तौर पे कह लें आप, बहुत मासूमाना सवाल होता है आपका, और सिवाय इसके कि अवाम के लिए क्या किया गया, जो कुछ किया गया शख्सी तौर पे ही लोगों की उसमें तरमीमों में उसका इजाफा या कमी बेशी। आम आदमी के लिए कोई तरमीम नहीं की गई। कहाँ है? नहीं है। ये आइन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो है अवाम के लिए है, उनकी सहूलतों के लिए है, उनके बेनिफिट्स के लिए। अच्छा, मैं आपकी ये बात तो मैं थोड़ी सी अभी मुख्तसर करके मैं दूसरी तरफ आता हूँ। आपकी जो बात थी कि वो जो सफ़े अव्वल की जो लेडी खातून थी, जिसके बारे में अभी जो अखबार में आ गया और इकोनॉमिक्स में छपा है, खातून अव्वल साबिका। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ यही एक मौजूद रह जाता है कि हम ले दे के फिर किसी एक खातून की तरफ आ जाते हैं। देखें, वो अभी कैदोबंद में है। मैं इंसानियत के हवाले से बात कर रहा हूँ। पॉजिटिविटी ये होनी चाहिए थी कि वो मामला जो है वो किस्सा पारी ना हो गया। हम उसको कह सकते हैं कि अब वो पता नहीं कभी जिंदगी में दोबारा इस पोजीशन पे पहुंचते या नहीं पहुंचते, लेकिन इससे बड़े बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, इससे बड़ी बड़ी बातें हैं जिस ये पता है रुकता क्यों नहीं है अशरफ साहब? ये रुकते मामला इसलिए नहीं है कि उस वक्त इमरान खान साहब मौसूफ मरियम और फरियाल को भी उठवा रहे थे, तो जब ये लोग आ गए तो उन्होंने कहा जी असी भी पीछे नहीं हटना, वो कर दिया ना। हाँ। वो सब कुछ हो गया। हाँ। वो इनकी भी खवातीन बहुत सारी। हाँ। अभी आपको पता है लाहौर की एक बुजुर्ग खातून। हाँ। हाँ। अब ये चीजें तो खत्म देखें, अब आगे बढ़े, मोरल आपको तो कहीं अच्छा होना है ना। मैं खराब था, मैं खराब हो गया, आपने तो अच्छा होना है ना। अच्छा, मैं आप दूसरी बात जो भी कर रहा था वो खातून अव्वल वाली बात, ये देखे वो तो उसका जवाब ही नहीं है उसके पास। वो कैसे आके बताया कि सच किया है गलत किया है। अफेक्टेड है ना वो। आप दो फरीक हैं, मैं एक फरीक हूं, आप एक फरीक हैं, मुझे आपने बांध रखा है, मैं कुछ भी बयान नहीं कर पा रहा। आप वन साइडेड बातें करे जा रहे हैं मेरी। तो ये आपको हैसियत देता है, इस बात की इजाजत देता है। और जो कुछ अभी इतने सालों बाद उस अखबार को ये सारी चीजें मिली हैं। हाँ। आप मुझे बताएं तो ये तो क्या इसका मतलब ये कि चेयरमैन पीटीआई ठीक कह रहे हैं कि वेट कर रहा था कि 4 साल बाद पैसे देके छपवा है। नहीं, मैं ये कब कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि सवालिया निशान है कि 4 साल बाद उस अखबार के अंदर ये सारे मवाद पहुंचे हैं और सारी चीज।
आप देखें अंग्रेज या हमारे यहाँ का आम जो है सियासतदान या सहाफी जो है, अभी आप दोपहर का वाकया होगा, आप शाम को जो हाईलाइट कर रहे होंगे, तो ये 4 साल बाद, ये इतने सालों में किसी को पता नहीं चला कि क्या कुछ होता रहा और कौन करता रहा। तो बहुत सारी बातें, हम असल में शऊर की बात कर रहे हैं ना, मैं किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे बात नहीं कर रहा, मैं असल में अवाम को ये बात बताना चाह रहा हूं कि हमारे मसाइल दूसरे मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक कॉल आ गई स्पोक पर्सन है जी सिंध हुकूमत के मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे मुस्तफा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच, 27वीं अमेंडमेंट हो गई, नाफिजुल अमल हो गई, कानून अमल दरामद हो गया और अब उस पर एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। आम आदमी के लिए अमेंडमेंट हमारे मुल्क में कम ही होती है। दूसरा ये कि ये दी इकोनॉमिस्ट ने क्या छाप दिया, जिसको चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं ये पैसे देके छपवाया है, ये फिर से एक खातून पे इल्जामात की बौछार कर दी। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साजिद, ये जो तरमीम होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी आती है तो उसमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे काम किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका इफेक्ट डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से पब्लिक तक जो है पहुंचता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह एक बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया भारत का, ये कोई मेरे ख्याल में एक इसकी तारीखी एक हैसियत है। तो उनको जो एक रिवॉर्ड मिला है और वो फील्ड मार्शल के ओहदे के बाद उनकी सारी चीजें, तो मेरे ख्याल में इसमें तो सारी कौम उनके साथ जो है खड़ी है और एक इमोशनल कनेक्ट है लोगों का। तो ये बाकी जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है तो वो भी हमने देखा है कि यहाँ पे हमेशा से जो है वो अदालत जो नहीं, वजह ये असल में ना इशू पता है क्या है मुस्तफा बलोच, फैसल वाडा के आपने कल सुना था, वो इवन यहां तक कह रहे हैं कि जजेस के बाप का मुल्क नहीं है ये, हम मूंछों से पकड़ के निकालेंगे, सारे बदले लेंगे, कानूनी तरीके से बदले लेंगे। तो इसका मतलब ये आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट खत्म। बेनजीर साहिबा ने इफ्तिखार चौधरी के घर पे झंडा लहराया था और कहा था कि हम आजाद अदलिया पे बिलीव करते हैं। अब ये बांदी का वर्ड में यूज नहीं कर रहा, अब जजेस आपके मुलाजिम हैं, जब दिल का चाहा ट्रांसफर कर दिया, जो केस आपके अगर हक में नहीं आया तो चलिए यार इसको हटा के वहां अपना पसंद का जज लगवा दे। नहीं, बिल्कुल देखें ऐसी बात नहीं है। अगर फैसल वाडा साहब ने कोई बात की है तो वो उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। एज अ पीपल्स पार्टी के हैसियत से अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जजेस का एहतराम भी करती है। हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है माजी में और जुडिशल मर्डर हुआ जो है हमारे कायद का, जनाब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का, तो हमने तो उस पे भी जो है वो कभी रिटेलिएट नहीं किया और हमने हमेशा विक्टिम रहे हैं हम ऐसी चीजों के। तो हमारे तो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नहीं, वैसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब भी कह रहे थे सुओ मोटो अब खत्म, चैप्टर क्लोज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने भी बदले ले लिए सारे इस अमेंडमेंट से? नहीं, आई थिंक बदले तो हम लेने वाली कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से भी हम आइन को देखें। इस आइन को मैं आपको दोबारा बताऊं कि ये आइन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो है वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी जमात और उनके नवासे आज इस कानून को हमेशा एक मजबूत अंदाज में लेके आगे। अच्छा, लास्ट में मुस्तफा बलोच साहब, लास्ट में ये सक्खर में वकला का कन्वेंशन चल रहा था, वहां पे कुछ वो सिविलियन घुस गए और वहां पे बदमजगी हुई वकला पे, और वो जरा ये बता रहे कि पता नहीं आप पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक रूमर होगी। अदरवाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने हमारे लॉयर्स जो है वो एक बड़े जमहूरी अंदाज में डील करते हैं इन चीज़ों में। हम एक अपना जो एक पॉइंट ऑफ लोगों की अगर क्रिटिसिज्म भी होती है उसको भी बर्दाश्त करते हैं, हम देखते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे खिलाफ भी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। हाँ। लेकिन हम चीज़ों को कभी पर्सनल अंदाज में, और खासकर जो क्लैशेस की आप बात करें, इसमें बिल्कुल भी हमारा कोई किरदार नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, स्पोक पर्सन सिंध हुकूमत, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और स्टूडियो में आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रेडोमा GDA मखदूम मोहसिन साहब ने स्टूडियो में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एक सर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मियाँ खुर्रम साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। मियाँ साहब, ये माजी में भी ऐसा होता था, अचानक एक खबर छपती थी और उसके बाद यहाँ पे बल्ले बल्ले होता था।
अब भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये कोई पाकिस्तान में स्टोरी जो है ना, ये नहीं पब्लिश हुई, बल्कि ये दुनिया के उस मुल्क में पब्लिश हुई है जो बड़ा जमहूरी और आज़ाद पसंदाना मुल्क है। और आप देखें कि वो कभी भी सबूतों के बगैर कोई स्टोरी जो है फाइल नहीं करते। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं कि एक स्टोरी आती है, फिर उसको काउंटर किया जाता है, फिर उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है और फिर उसके मुतल्लक अफवाहें फैलाई जाती है कि नहीं जनाब ये फेक थी। अगर ये फेक है, पीटीआई के पास लंदन में, यूके में बहुत सारे उनके जो है ना खैर ख्वाह चाहने वाले हैं, वहां पे केस करें बजाय कि खाली बयानबाजी करने के। गौर साहब ने कहा है, देखिए अभी भी बयान है। अच्छा। अभी भी बयान है। और स्टोरी जब हमेशा इस तरह की पब्लिश होती है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है उनका नाम भी बुशरा तस्कीन है, अगर आपको आपके इल्म में है, जो शरीक इसमें जो है ना मुसन्फा है। तो बात यह है कि खाली पाकिस्तान में बैठ के ये कह देना कि जनाब ये स्टोरी बिल्कुल फेक है और इसका कोई वजूद नहीं, अगर वजूद नहीं आप फौरी जो है ना लंदन में कोर्ट से रब्ता करें और भारी जुर्माना, अगर उन्होंने ये स्टोरी फेक फाइल की है तो भारी जुर्माना उन पर आयद होगा। और अगर आपका दावा झूठा निकला और उनका दावा जैसा कि हमेशा वो करते हुए आ रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे एविडेंस होते हैं, बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जिनकी बुनियाद पे वो जो है कोई भी स्टोरी जो है ना पब्लिश आगे बढ़ जाए। एक और भी स्टेटमेंट पीटीआई की तरफ से, खुद साख्ता दहशतगर्दी है केपीके में। मैं समझता हूं कि सोहेल अफरीदी शायद अपनी बात कर रहे हैं कि खुद साख्ता वो इस टेररिज्म से बाज नहीं आएंगे। जैसा उन्होंने माजी में कहा कि जनाब कई गुना ज्यादा उनको इमरान खान अजीज हैं। बात यह है कि अगर उनको खुद साख्ता ये टेररिज्म नजर आ रहा है तो पिछले 3 अदवार से जो हुकूमत है, पिछले तीसरी मतलब ये उनकी चौथा टन्योर है, तो ये क्यों नहीं वो जो है ना वहां पे अमल ला सके। इसका मतलब ये है कि पीटीआई खुद साख्ता खुद वो करवा रही है। सोहेल अफरीदी तो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इससे पहले भी जो चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर, वो भी पीटीआई से उनका ताल्लुक था। उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनका भी पीटीआई से ताल्लुक था। ठीक है। लेकिन उन्होंने हमेशा, क्योंकि एक पाकिस्तान ऐसा बयानिया पेश किया है जो मैं समझता हूं किसी भी मुहिब्बे वतन के लिए बड़ा ही सवालिया निशान होता है, तो इससे बाज आ जाए, एक ऐसा बयानिया पेश करें जिससे मुल्क एक हो। क्या मखदूम मोहसिन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए आ गए? मखदूम साहब, बहुत सारी गर्मा गर्मी है, लग ऐसे रहा है, तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में पीटीआई केपीके से भी फारिग हो जाएगी। और वो मुझे वाडा साहब की स्टेटमेंट अक्सर मैं कोट करता हूँ, वो कह रहे थे वो 25-26 को नहीं आना इस्लामाबाद, फेंटे पड़ेंगे। और टीएलपी का अशर भी देख लिया ना, पार्टी बैन भी हो सकती है। और फिर अब ये एक इकनॉमिस्ट दी इकनॉमिस्ट ने जो आर्टिकल छापा है, अब इसकी चर्चे हैं। होने क्या जा रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं फैसल वाउडा साहब की बातों को मैंने कभी संजीदा नहीं लिया। फैसल वाउडा साहब कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। इस तरह के लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आप शेख रशीद साहब का एग्जांपल ले लें, आप मुशाहिदुल्लाह सैयद साहब का एग्जांपल ले लें, आप जो मोहम्मद खान जुनेजो साहब का एग्जांपल ले लें, बहुत सारे लोग इस तरह के पाकिस्तान की तारीख में आए गए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को नाप सियासतदान तस्लीम करता हूँ। पहली चीज़ वो अभी नहीं, वो जो कहते हैं वो अक्सर अब वो सच भी तो हो रहा है ना। देखिए, वो उनकी एक अपनी राय है, लेकिन मैंने कभी उनकी राय को कभी संजीदा नहीं लिया। और जिस तरह की गुफ्तगू आजकल वो कर रहे हैं, हमें सख्ती से एज ए बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, किसी पार्टी की नुमाइंदगी को आप छोड़ दें, ठीक है, एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं कहता हूँ, मैं इसे स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं। या जिस तरह से उस दिन सेनेट में वोट देने के बाद अबड़ो साहब कोई थे सिंध के, उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन देता हूं, तो फिर चेयरमैन सेनेट साहब ने कहा कि गिलानी साहब इतने क्रेडिबल सियासतदान रहे, इतने सीनियर सियासतदान रहे, हमारे भी उनसे बहुत अच्छे मरासिम में, उन्होंने कहा कि हम आपको फिर बना देंगे। इस तरह की गुफ्तगू जब सीनियर सियासतदान करे, वाउडा जैसे लोगों से तो चलो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे गिलानी साहब जैसे सीनियर लोग या और भी पॉलिटिकल वर्कर्स या सीनियर साफ़ी इस तरह की गुफ्तगू करें, तो फिर हमारा देखें, यहाँ पे हम कुछ भी कर लें, लेकिन एक मैसेज जा रहा है दुनिया की तरफ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारे हालात जा रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी कहाँ पे खड़ी हो रही है। तो ये सब चीज़ें, आर्टिकल्स का छपना, पॉलिटिकल लीडरशिप पीपल्स पार्टी की भी जेल में रही, पॉलिटिकल लीडरशिप पीटीआई की अभी भी जेल में है, पॉलिटिकल लीडरशिप नवाज़ की भी जेलों में रही है। लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि जिस पार्टी की एक सूबे में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, केपीके में जैसे हमारी क्लियर कट मेजॉरिटी है,
और ये वाहिद सूबा है जिसने माजी में कभी भी एक जमात को बार बार मुंतखब नहीं किया। तो 2000 मैं अर्ज करूं 2002 में अगर उन्होंने एमएमए को वोट दिया तो 2008 में उन्होंने टोटली अपोजिट एक सेकुलर जमात एमपी को जो उन्होंने वोट दिया, लेकिन अब वो कंटिन्यूसली पिछले 2013 से 12 सालों से एक ही जमात को वोट दे रहे हैं। 18 का चलो अगर वो लोग कहते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंडली हालात है, तो 24 में तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंडली हालात नहीं थे। लोग निकल आए, लोगों ने इनिशिएटिव लिया, लोगों ने स्टैंड लिया। तो अगर सपोज अगर कोई सीएम के पी अगर पार्टी फाउंडर से मिल भी लेता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क नहीं पड़ता। तब फर्क पड़ता है कि जब सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आस्तीने चढ़ाए और कहे कि वजीर आजम के बुलाने पे मैं क्यों जाऊं, मुझे तो बानी ने मना किया है। बिल्कुल गलत है। तो कह रहे सोहेल आफरीदी, देखिए प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जब सोहेल आफरीदी ने सीएमशिप की चार्ज संभाली तो उन्होंने कहा मुझे आप मिलने दें खान साहब से, मैं उनसे मुशावरत करके मैं कैबिनेट फॉर्म करना चाहता हूं। उनको मिलने नहीं दिया गया। इस तरह के जब एक तरफ से तो फैसले होंगे तो रिएक्शन भी आएगा सर। मेमन साहब, रिएक्शन और ये एक्शन खत्म कब होंगे? हम ये वैसे भी नाम की जमहूरियत ही रह गई है ना। जी हाँ, ऐसा ही है ना। तो फिर ये अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह की अमेंडमेंट तेजी से हो रही हैं और फैसल वाडा साहब बताए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटे जा रहे हैं कि कह रहे हैं अभी जो यहाँ से कमी रह गई है वो 28वीं आ रही है, 29वीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पार्लिमानी निज़ाम, चूँकि वो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट भी तजियाकार दे रहे हैं कि अनकरीब सियासतदानों के लिए भी बहुत बुरा होने जा रहा है। अच्छा देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। पहले तो ये सेम आपके पख्तूनख्वा वाली बात करते हैं, उसमें इनका सबसे बड़ा जो इंटेक है ना इस वक्त, वो फर्द वाहिद जो है ना, वो पीटीआई को इस वक्त उनको सपोर्ट किसी और सियासतदान की नहीं है। मैं आपको जनरली बताता हूँ, इनके सीनियर सियासतदानों की भी उनको वो सपोर्ट नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो जूनियर आदमी था, इमरान खान साहब की नज़र इन पे पड़ी और उन्होंने कहा कि ठीक है ये मेरा आने वाला आपका सीएम हो जाएगा। अब आप देख लें वहाँ सीनियर सियासतदान हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स है। तो सबसे ज्यादा लास्ट टाइम मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि सबसे ज्यादा खतरा जो है ना अपने वो सीनियर सियासतदानों से उनको अब उनकी से कुछ ना कुछ अपनी आवाज तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह इस रिकॉर्ड में रखना ही है कि मैं एग्रेशन मेरी कैसी है और मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैच्योर नहीं है तो कुछ चीजें 26 को जाएंगे इस्लामाबाद। हाँ जाएंगे। अच्छा जाएंगे, लेकिन वो फेलियर होगा। अच्छा। वो फेलियर होगा, लेकिन इनको क्यों अब इतनी बड़ी बात कर दी है। जैसे वो आपको पता है लास्ट जो सीएम थे उन्होंने भी बहुत सारी बातें की, उसको करने गए, वो सब मैनेजेबल हो गया, बजाहिर ऐसा ही महसूस होता था। लेकिन इस दफा इनको सख्त इन पे जो है मतलब ये कि रिस्ट्रिक्शन काफी आ जाएंगे मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन वो खैर वो जैसे कहते हैं कि जी नहीं वो बैन लग जाएगा और इस तरह की बातें नहीं है। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ आपसे कि सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारे यहाँ मेच्योरिटी हमने कहीं पे भी नहीं दिखाई, चाहे आपके ये फेडरल के हों या सूबाई हों। क्या हो रहा है कि इस वक्त तो ये जीत उसकी है जो लबो लेजे से अपने आप को ज्यादा नुमाया शो कर रहा है। फैसल वाडा साहब की बात कर रहे हैं, देखे ना इन है ना वो लोगों में बयानबाजी सब कुछ, इतने सारे बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े मसले मसाइल, वो सब एक तरफ है। वो बातें हैं जिनका कोई मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है मुल्क के साथ, जज्बाती बातें। तो हमको हम देखे आप जितनी बातें वो हो गई 27। जो जजेस के साथ हुआ क्या अच्छा हुआ? मोरली तो हम उसको इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं। अच्छा। इसलिए कि एक साकिब निसार हमारे सामने मौजूद हैं। देखें वो जस्टिस गुलजार पर इल्जाम है वो नस्ला टावर गिराने में मसरूफ थे। सर देखें मैं ऐसी शख्सियत भी तो रही है हमारे यहाँ। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है कि वो इदारे जिनका सियासत से कोई लेने देना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन बिल वास्ता तौर पे साफी भी इतना इफेक्टेड हो गया है। वो भी अपनी एक पूरी लॉबी लेके चल रहा है। किसी जमाने में होता था कि वो उसूली सियासत करता था, सच को पूरी तरह वो एक्सप्रेस करता था। अब आप यहाँ बैठे हैं, आपकी थोड़ी सी भी लॉयल्टी किसी जमात के साथ है तो लोग किसी न किसी लहजे में आप मेरी बात मुझे मुकम्मल नहीं करने देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेने देंगे, इसलिए कि आपको पता है कि यार ये मुझे मैं कोशिश करता हूँ हक अदा करूँ। नहीं मैं जनरल आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? बात सारी वहां के ठहरती है कि मसाइल हमारे सबके हैं। लेकिन हम सब ने अपनी अपनी लॉबी अपनी अपनी वर्किंग कर रखी है कि गिव एंड टेक। मैंने कहा ये टारगेट है लोगों ये जो जज इस्तीफा दे गए, मैं जहां इनके लिए पता क्या कहा जा रहा है, ये इमरान खान के जज थे, ये उसके बड़े फैन नहीं। अपोजिशन की हमेशा जो है ना वो देखें, जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात की जाती थी तो सब लोग कहते थे कि यार ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है या आप मुखालिफ जमात को जो है हमेशा ये। अभी आप देख लें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी अनोखी हो गई हैं इस मुल्क के अंदर के बजाय हम कभी इस तरह के मामला नहीं देखते थे।
ये जो चीजें हो रही हैं, ये कभी कभी ये पता है आपको क्या होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये लोगों को दुखी कर रही हैं चीजें। जो छोटा आदमी है ना, उसको इंसाफ नहीं है, उसको फैसिलेट नहीं कर रहे हम वो बड़ी बड़ी बातों पे उन लोगों, स्पेशली मखसूस लोगों को हम फैसिलेट कर रहे हैं। एक जरदारी सब पे भारी वाला कॉन्सेप्ट फिर बेहतर हो गया, अच्छा हो गया, वो बाजी ले गए। फिर देखें, वो एक शख्सियत की या दो मैं असल जो बात कर रहा हूँ और हाल बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं अगर किसी पोजीशन में मजबूत हूं तो मुझे तो लिवरेज देना चाहिए, लोगों को फैसिलेट करना चाहिए, ना कि मैं अपने आप को मजीद और लांदूं, अपने ऊपर और चीजें फैसिलेट कराऊं। तो ये जो चल रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट, ये आपका पाकिस्तानी इससे दिल बर्दाश्त है। मैं ऐसे अवाम के तौर पे ये बात करता हूँ, ऐसे बहुत छोटी हो, अच्छा, लेकिन मैं अपनी बात जो वैसे बोल गए आप, सब कुछ बोल गए। अच्छा मियां साहब, क्या आपको लगता है कि इस अमेंडमेंट मुल्क की ज़रूरत थी, अब 28वीं भी मुल्क की ज़रूरत है, या कि हुकूमत की ज़रूरत है? देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी था इस वक्त। आप देखें, हमारा माजी गवाह है कि हमने हमेशा जो नहीं, माजी ये भी तो गवाह है ना कि हमने जब रिलीफ दिया है चीफ को, और जो माजी के चीफ थे, चाहे वो फील्ड मार्शल अयूब से लेके जनरल ज़ियाउल तक, फील्ड मार्शल की मैं थोड़ी सी एक बात, फील्ड मार्शल तक का जहां तक मामला है, देखें ये तो बहुत अनोखापन हुआ है कि भारत को इतनी हमने इन फोर्स ऐसी शिकस्त दी है और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर कि दुनिया हैरान और परेशान है। देखें, इकोनॉमिकल हमें पोजीशन अच्छी हो गई, हमारी स्ट्रेंथ पॉलिटिकल हमने अपने आप को बहुत बेहतर कर लिया। ये इसके असरात तो बहुत ज्यादा ना समझने वाले आपका इसके बेनिफिट मिले, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम और बेहतर कर सकते हैं अवाम के लिए। वो अवाम जो है ना पूछती है कि हम कहाँ खड़े हैं। देखें, इतनी महंगाई है, इतने सारे, मैं बात आपकी थोड़ी सी ले रहा हूँ, इसकी वजह इसलिए करनी पड़ गई है मुझे कि इस इंडिविजुअल किसी शख्स की बात जब मैं कर रहा हूँ तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि मुल्क के लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, मुल्क की आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए। उसकी तरफ शायद हमारा वो ध्यान नहीं है सियासतदानों का। चले ठीक है, आगे आपका फिर मैं जो है ना फील्ड मार्शल, आप समझिए कि पिछली हमारे जितने भी अदवार गुजरे 47 से 2025, हमेशा हमने बहुत सारी मुतनाज़ा जंगें भी लड़ी हैं और मुतनाज़ा बयानात का सामना भी किया है। लेकिन ये 3 दिन की जो इंडिया से हमारी जंग थी, ये कोई मामूली जंग नहीं थी, 2 एटमी ताकतों की जंग थी। और 3 दिन की जंग 3 घंटे में फील्ड मार्शल ने डिक्लेयर कर दी और दुनिया ने माना कि ये जंग पाकिस्तान जीत चुका है। खुदा के लिए बस करें। Really appreciate। अब आगे बात, मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था की। अब आपने कि माजी में जनरल ज़ियाउल हक, माजी में फील्ड मार्शल अयूब, माजी में जनरल मुशर्रफ, और फिर लास्ट में जनरल कमर जावेद बाजवा। फिर कहीं हम कुछ साल बाद, अल्लाह ना करे, फिर चीफ मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस को डिस्कस कर रहे हो। देखिए, आपने सवाल किया लेकिन मेरा जवाब नहीं लिया, मैं अपना जवाब कंप्लीट करता हूँ। देखिए, हमेशा से आप देखते हुए आए हैं कि हमने हमेशा अपने मेहरबानों को, मोहसिनों को हमेशा खुद लाइन लगाया। हाँ। ये तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, जिसने 3 दिन की लड़ाई, मतलब 72 घंटे की लड़ाई 3 घंटों में फारिग कर दी। ये आसान काम नहीं था। एक सुपर पावर दूसरी सुपर पावर से मध्य मुकाबल थी। एक तरफ 100 करोड़ से ज्यादा थी और एक तरफ हम 25 करोड़ आवाम थे, जिनको 6-6.5 लाख हमारे जो है वो नुमाइंदगी कर रहे थे और फाइट कर रहे थे। हम तो घरों में सो रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो पता चला सुबह 9-10 बजे जब खबरें देखी, चैनल खोला कि जनाब हम जंग जीत चुके। अब जब जंग जीत चुके हैं तो मैं समझता हूँ ये मरोड़ जो उठ रहा है, ये जो इसकी तरमीम के फवाइद जानने के लिए बहुत सारे लोगों को, देखिए ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी फोर्सेस मजबूत होती हैं तो इससे बढ़कर पाकिस्तान को कोई भी फायदा नहीं मिल सकता। चले, मैं एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं मियां साहब। चले, हाँ ठीक है, एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सीरियस साफी ने ज्वाइन किया, एक कॉल ले लेते प्रोग्राम में। नेमत खोर साहब ने ज्वाइन किया, खुशामदीद कहेंगे। नेमत खोर साहब, क्या आप लाइन पर हैं? जी साजिद भाई, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। नेमत, चूंकि बड़ी गहरी नजर रहती है, सिंध के दीगर शहरों में बड़े अपडेट रहते हैं आप, ये सखर में क्या हुआ है कुछ बताएंगे? मेरी स्पोक पर्सन से बात हो रही थी, मुस्तफा बलोच से, उन्होंने कहा कि ये हम पर इल्जाम है। मैंने कहा ये सब ताने बाने कहीं आपसे तो नहीं मिल रहे? कह रहे नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, हम मजम्मत करते हैं। सखर में साजिद भाई, आपको पता है कि 27वीं जो अमेंडमेंट हुई है उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान में पूरे मुल्क में, सिंध के साथ पूरे मुल्क में जिस तरह का माहौल बन रहा है,
सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह, उन्होंने इस्तीफा दी है। और आज कोई हाई कोर्ट लाहौर से इस्तीफा आई है किसी जज साहब की। तो उस हवाले से आपको पता है कि वकला पहले ही एक्टिव थे। जब 26वीं तरमीम हो रही थी तब से वकला एक्टिव थे, और पानी की जो तहरीक थी उसमें भी एक्टिव थे। अभी 27वीं तरमीम में सिर्फ वकील नहीं, सारे मुल्क के अवाम में और अपोजिशन में जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो एक्टिव है, और पूरे मुल्क के अवाम का एक रद्द अमल आ रहा है कि भाई ये तरमीम जो है इसने आइन का होलिया बिगाड़ दिया, हत्ता कि आइन को ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की वो हैसियत नहीं रही। अभी नई पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई अलग से। एक वफाकी शरीयत कोर्ट है, एक आईनी कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, और पता नहीं कितने चीफ जस्टिस हो गए। तो उस हवाले से आज जो है वकला का आल सिंध वकला कन्वेंशन था सक्खर में। उसमें स्पेशली जो कराची बार है उसके सदर आमिर नवाज बड़ाइच और दीगर जो हैं वकला लीडर्स जो हैं वो शरीक हुए थे। हाई कोर्ट बार सक्खर, हाई कोर्ट बार लाड़काना, हाई कोर्ट बार मीर बुखास, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची, बड़ा एक पुरजोश कन्वेंशन था। तो उसमें एक बड़ी बदमज़गी हो गई, और वो सब चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं कि कोई नवाबशाह से लोग आए, उनकी तस्वीर जो है वो ज़ियाउल अंजार साहब जो है होम मिनिस्टर सिंध, और अभी कोई एक तस्वीर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी है। उन लोगों ने जब एक कोई वकील रहनुमा तकरीर कर रहा था तो उन्होंने नाम लिए कि भाई इस तरह हुक्मरान कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल रहे हैं, आइन को इन्होंने खिलौना बना दिया है, आइन का तहस नहस कर दिया। तो उसमें कोई हमला हुआ है क्या? वहां पे जो वकला के जो रहनुमा थे, वो रहमान कुराई है, आमिर बड़ाइच है, कुर्बान मलानो है, उन पर कोई हुआ है, हमला हुआ है कोई? बिल्कुल हुआ है। आप वो सोशल मीडिया पे वीडियोस देख सकते हैं कि कांधों पे उठा के रखा है उस बंदे को जो लड़ रहा है, बिल्कुल हमला कर रहा है। उसमें सुमेर हैं, वो वकील कराची के हैं, वो उनको चोट लगी है। रहमान कुराई को जो है उन पे अटैक हुआ, और आमिर नवाज पे अटैक करने की कोशिश की गई। कुर्बान मलानो जो है वो उसको समझा जाता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और ज़ियाउल अंजार के आदमी वो भी शायद बेहोश हो गए, जो मैंने सुना है। तो उन लोगों को पकड़ के बिल्कुल 4-5 लोग जो थे उन्होंने नारे लगाए हैं। जब उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया तो थाने में उन्होंने एक जरदारी सब पे भारी और इस तरह के नारे लगाए हैं। वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। अभी जो है वो आमिर नवाज बड़ा सक्खर सी सेक्शन जो थाना है उन पे गए थे कि FIR काटी जाए। अभी ताजा तरीन इतला जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो उन लोगों को जो वकला ने पकड़ के दिए थे कि इन लोगों ने अटैक किया है, और सब देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा, उनको पुलिस ने छोड़ दिया है, और वकला रहनुमाओं के पे जाने के बावजूद जो माजी में भी होता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नेमत खोर साहब, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और मखदूम साहब, माजी में भी सिंध में ऐसा ही कुछ हुआ है, अभी भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो बता रहे थे नेमत, वो लोग पकड़े फिर छोड़ दिए, और फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, कुछ नया नहीं हो रहा, सब वैसे ही चल रहा है। मसला ये है कि दिन ब दिन हमारी पॉलिटिक्स का, दिन ब दिन हमारी सहाफ़त का, दिन ब दिन हमारे आइन का, हमारी वकालत का मयार जो है दिन ब दिन बढ़ने के बजाय दिन ब दिन गिर रहा है। और पहले तो जब तक इस चीज़ की इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक मैंने यकीन रखता हूँ कि हमें तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। और अगर अलबत्ता पहले इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से पहले कहना मैं समझता हूँ कबल वक्त है। बाकी अगर किसी भी पॉलिटिकल जमात ने अगर इस तरह की किसी फर्द ने, अगर वो भी उसके बाद भी कोई इंडिविजुअल होगा ना जिसने ये चीज़ें प्लान की होगी, पूरी पार्टी को तो आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते ना, कोई पार्टी पॉलिसी तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी होम मिनिस्टर साहब से अगर इसको मिला रहे हैं तो लेकिन उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अलबत्ता ये हकायक हैं भी या नहीं। और अगर हकायक के बाद अगर ये चीज़ दुरुस्त साबित हो जाती है फिर भी एक इंडिविजुअली आप ये होम मिनिस्टर को ब्लेम कर सकते हैं, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को तो आप नहीं ब्लेम कर सकते, पूरी पार्टी की पॉलिसी है। तो हमें इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। और वकला बेहतर काम करे, लेकिन वकला भी कहीं कहीं काफ़ी जगह पे बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। ओके, तो वहां पर ये भी सुनने में आ रहा है कि एस्टैब्लिश मुखालिफत पे भी नारे लगे। बिल्कुल लगे, हमने खुद देखे, आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे, सोशल मीडिया पे ही देखे। हाँ। तो देखिए हमें
तो एक प्रॉपर ओपोजिशन का जो इतना बड़ा ग्रैंड है, जिसको आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक कहा जा रहा है, नासिर अब्बास से लेके जैन शाह से लेके बड़े बड़े नाम हैं, पीटीआई है, आप लोग हैं, क्या करेंगे? बैठकें लग रही हैं, लाएअमल नहीं अभी तक। देखें, लाएअमल भी आइन कानून के मुताबिक होना चाहिए। इदारे भी हमारे हैं, आइन भी हमारा है, उस एक लाइन बनी हुई, उस लाइन के अंदर रहकर ही हमें काम करना है, हमें लाइन से बाहर तो नहीं जाना। हमें इस तरह नहीं जाना कि अलबत्ता मुल्क से बाहर हमारा एक गलत इमेज बन जाए। तो चीजें लेके चलना है, चीजों को लेके चलना। मैं नहीं समझता कि इससे कोई ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा इन सब चीजों से। पाकिस्तान है, 18वीं तरमीम जब हुई थी काफी साल पहले, आपको याद होगा, तब भी लोगों ने कहा कि इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। जब 58(2)B को खत्म किया था, पहले प्रेसिडेंट को अख्तियार होता था, प्रेसिडेंट की बादशाहत होती थी। जब फारूक लिगाजी साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मोहतरमा की गवर्नमेंट खत्म की। गुलाम इसाक खान जब प्रेसिडेंट होते थे 88 में, तो तब भी एक वन मैन शो था उस जमाने में भी। तो उस जमाने में कौन सा आइन बेहतर था जो आज हम तनकीद कर रहे हैं? तो पाकिस्तान के आइन में आज भी फ्लॉज हैं, पाकिस्तान के आइन में पहले भी फ्लॉज थे। प्रॉपर एक अमेंडमेंट होनी चाहिए, 27वीं होगी, 28वीं हो, 29वीं हो, 30वीं हो, लेकिन ऐसी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए जिसमें आवाम को फायदा मिले, आइन मजबूत हो, मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। आज 27वीं तरमीम इन लोगों ने की थी, 28वीं भी शायद ये कर लें। आखिर वो कहते हैं हर रात के बाद सुबह होनी है। आखिर ताहयात गवर्नमेंट तो किसी की भी नहीं है। चले ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बात की आपने मियां साहब। तशनगी रह गई थी, आखिर के 2 मिनट है, मैंने कहा आप कंप्लीट करें। साजिद भाई देखें, इमरान खान साहब जो है ना, जब प्राइम मिनिस्टर थे और पावर में थे, तो स्टेज पे खड़े होकर वो कहते थे मत्थे रंग देंगे। तो आज जब उनके मत्थे रंगे जा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोगों के रंगे जा रहे हैं, आज आप देखिए उन रंगीनियों से पहले वो भाग रहे हैं। मियां साहब छट भी दो। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपने जो बीज बोया है वही काटेंगे। जैसी फसल आपने खाने के लिए बीज बोए थे, आज वही आप खा रहे हैं। हम अगर बात करें आईनी तरमीम की, तो आईनी तरमीम में आप देखें पीटीआई खड़ी कहाँ है? क्या इन्होंने अपने आप को इनरोल किया जब वो वहां पे जो है ना कानून साजी हो रही थी? किया? नहीं किया। जब इन्होंने किया ही नहीं उस बात, फिर देखिए अगर खान साहब की बात ना की जाए तो आप देखें इस मुल्क की सियासत नामुकम्मल है, क्योंकि अपोजिशन में वो खड़े हैं। और अपोजिशन जो होती है वो तनकीद बराए असलाह करती है, लेकिन इनका काम हमेशा तनकीद उस काम पे करनी है जिससे मुल्क को तरक्की मिल रही हो, जिससे मुल्क आगे बढ़ रहा हो, जिससे मुल्क जो है ना उसके अवाम का फायदा हो रहा हो। आज आईनी तरमीम हुई, पाकिस्तान मजबूत हुआ, सिक्योरिटी के बहुत सारे मामला थे, बहुत सारे इश्यूज थे, इंटरनेशनली हमें सिक्योरिटी के बहुत सारे अब भी मामला दरपेश हैं। ठीक है। तो वो एक ही सूरत में दूर हो सकते थे कि पाकिस्तान की अफवाज को मजबूत किया जाए, सिक्योरिटी लॉ एंड फोर्सेस के अदारों को मजबूत किया जाए। अदारे मजबूत होंगे, ये मुल्क तरक्की करेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा, ये कौम तरक्की करेगी। लेकिन खान साहब जेल में बैठे हुए भी उन मामलात से बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहे जो उनको हमेशा से पाकिस्तान। आप ये देखें ना कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के हक में कौन सा काम ऐसा किया जिसको हम बता सके कि जनाब ये पाकिस्तान के लिए किया। सर उन्होंने एहतसाब के अमल पे जो कौन सा कड़ा पहरा दिया, शायद माजी में नहीं था। सर देखिए कोई उन्होंने पहरा नहीं दिया, हक अदा करें ना। यूथ को उन्होंने डिस्टर्ब किया। फर्स्ट टाइम ऐसा था, यूथ को डिस्टर्ब। मैं आई विटनेस हूं कि लोग घबरा रहे थे, करप्ट अनासर परेशान थे कि यार समथिंग एबनॉर्मल उठा लिए जाएंगे। अब खत्म। देखिए एक बयानिया बनाया गया था, फेक बयानिया बनाया गया था। अगर आप ये बयानिया उसकी तायद कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ शायद आप भी उस बयानिया का शिकार हो चुके हैं। बात ये है कि फैसल वाडा जब पीटीआई में था तो उस वक्त वो हीरो था, चैंपियन था और जमहूरियत का वो जो है ना अच्छा प्लेयर था। आज जब वो बेहतरीन सियासत कर रहा है, इस मुल्क में वो किरदार अदा कर रहे हैं जो हर पाकिस्तान के बेटे को बेटी को किरदार अदा करना चाहिए। आज इन सब लोगों के पेटों में मरोड़ है, तो ये पेटों के मरोड़ ये याद रखें, ये इन्हीं का बयानिया था, मत्थे रंग देंगे। अब जब मत्थे रंगे जा रहे हैं तो आज रोए नहीं, आज बर्दाश्त करें और तौबा ताइब करें, इस मुल्क के वफादार बने। आप इस मुल्क के वफादार बनेंगे, हमारे सीने खुले हैं। आपको गले से आ गया क्या? ठीक कह रहे, दुरुस्त कह रहे। नहीं, ये थोड़ी जज्बाती बात है। देखिए हमारे यहाँ उसूली सियासत। एक मिनट मुझे मिनट दे दे। लाला असद साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे लाला साहब। क्या आपको चले? जी मेंबर साहब। अच्छा, मैं असल में बात यह है कि कभी भी सियासत जब पावर में आता है ना, ये भूल जाता है कि मैंने अपोजिशन में भी बैठना है।
अभी जितने सियासतदान बैठे हुए हैं, शेख रशीद साहब की इन्होंने एक लाइट पे में बात कर दी। हम आपस में जब बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि फैसल वाडे का वही रोल है जो किसी वक्त शेख रशीद अपने वो रावलपिंडी के साथ अपनी कोलैबोरेशन की बात करते थे। अच्छा, क्या है कि सियासतदानों पे सवाल आता है ना तो सब सच्ची बातें इनको याद आ जाती हैं। यही हमारे मुल्क का फैसल वाडा पे भी सवाल आएगा, यकीनन आएगा। अच्छा चले, ठीक है चले। किसी को ये गुमान होना ही नहीं चाहिए कि मैं हमेशा ये मेरा इक़्तिदार मेरा ही है। देखें, वो बातें हमेशा याद रहती हैं, लोगों को भूलते नहीं है जो तकलीफ किसी को देते हैं। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा शादाबाद है, मुझे साजिद सुन के इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।